सो हेलो डियर एस्पिरेंट्स, वेलकम टू दिस वीडियो। हम लोगों ने ऑलरेडी एक सीरीज स्टार्ट करी, दैट इज कॉलोनियलिज्म, और उसी सीरीज को थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। और आज एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट लेकर के आया हूं, उसका एक इंट्रोडक्शन लेकर के आया हूं। इस वीडियो के अंदर आपके जो कमेंट होंगे वो मुझे मोटिवेट करेंगे अगली वीडियो लेकर के आने के लिए। और अगली वीडियो कितनी जल्दी आएगी वो इसी बात पर डिपेंड करेगा कि आपके कितने अच्छे अच्छे कॉमेंट्स और कितने इंस्पिरेशनल कॉमेंट्स जो मुझे बढ़ावा दें इस सीरीज को आगे बढ़ाने के लिए, उनके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना टाइम मैं और लूंगा। ठीक है, तो काफी पढ़ाई करने के बाद, काफी रिसर्च करने के बाद ये चीजें ढूंढनी पड़ती हैं गाइस, और आपका एक लाइक और एक कमेंट हमारे लिए काफी बड़ा मोटिवेशन हो सकता है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। अब सबसे पहले एडवेंट का मतलब जान लीजिए। एडवेंट का सबसे सिंपल मीनिंग होता है अराइवल। जी हाँ, किसी का कहीं पर पहुंचना इज नोन एज एडवेंट। लेकिन इंडिया के अंदर यूरोपियंस का आना कॉलोनियलिज्म के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंडिया कई सारी कंट्रीज की कॉलोनी रही है। तो एडवेंट का मैंने मीनिंग आपको बताया। अब बात करते हैं कि ये एडवेंट हुआ क्यों, क्या जरूरत पड़ी यूरोपियंस को इंडिया में आने की, क्योंकि उससे पहले हजारों साल जा चुके थे, तो तब तक तो एडवेंट जो है वो नहीं हुआ था। तो ऐसा क्या हुआ, देखिए 14th सेंचुरी के अंदर रोमन एम्पायर का डिक्लाइन होता है। रोमन एम्पायर जो एम्पायर था वो खत्म हो जाता है। उसके बाद जो अरब लोग जो थे उनका इन्वेजन हो जाता है, उनका डोमिनेशन हो जाता है इजिप्ट जैसी कंट्रीज के ऊपर। अब इससे क्या होता है, अब हम लोग पढ़ रहे हैं एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, और इस बीच में मैं अरब को लेकर के आया। देखिए थोड़ा सा इतिहास जान लेना बड़ा जरूरी है। अब जैसे ही अरब का डोमिनेशन बढ़ता है इजिप्ट और कुछ नीचे की यूरोपियन कंट्रीज के ऊपर, तो उसके बाद क्या होता है, देखिए यूरोपियंस के साथ हमारे पहले से ही अच्छे रिश्ते रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एडवेंट जब से हुआ तभी यूरोपियंस इंडिया आए, नहीं। क्योंकि एडवेंट को जो हम स्टडी करेंगे तो हम उसमें यह पढ़ने की कोशिश करेंगे कि कैसे वो यहां पर आए, फिर उन्होंने यहां पर अपना बिजनेस जो है वो स्टार्ट किया, अलग अलग पर्पज से वो आए। ठीक है, और मेन पर्पज जो था वो उसके अंदर बिजनेस था। वो बात अलग है कि बाद में आकर के उन्होंने यहाँ पर कॉलोनीज एस्टेब्लिश करी, इंपीरियलिस्टिक स्टेट उन्होंने हमें बनाया, तो वो एक अलग मसला है। लेकिन बिजनेस पर्पज, और ये बिजनेस पर्पज बहुत पहले से चला हुआ रहा था। अरब का रोल इसमें यह था कि अगर यूरोपियन कंट्रीज को इंडिया तक आना है तो उनको अरबिक कंट्रीज से होते हुए ही आना पड़ता है। और इंडिया को मैं यहां पर पाकिस्तान को भी इंक्लूड कर रहा हूं, तो पाकिस्तान तक अगर उनको पहुंचना है, मींस के उस जमाने की इंडिया के अंदर एंट्री करनी है गाइज, तो फिर अरबिक कंट्रीज उनके रास्ते में आती हैं। अब जब अरबिक कंट्रीज का रोमन एम्पायर के डिक्लेयर होने के बाद उन कंट्रीज पे एस्टेब्लिशमेंट हो गया, डोमिनेशन हो गया, तो अब यूरोपियंस का डायरेक्ट कांटेक्ट जो हो इंडिया से नहीं रहा। पहले से ही इंडिया से सिल्क जाता रहा है, स्पाइसेस जाते रहे हैं, बहुत सारी चीजें जाती रही हैं यूरोपियन कंट्रीज के अंदर। और अब जब उनका कांटेक्ट कट गया इंडिया से, तो इसका असर क्या पड़ा, इसका असर यह पड़ा कि अब इंडिया की चीजों की जो डिमांड थी यूरोपियन मार्केट के अंदर, या फिर यूं कह लीजिए वेस्ट मार्केट के अंदर, बहुत ज्यादा बढ़ गई। इसकी वजह से अब यूरोपियंस को सोचना पड़ा कि हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि अब यहां से डायरेक्ट काम चलने वाला है नहीं। तो 1498 के अंदर वास्को डी गामा ने खोज करी सी रूट की, एक समुद्री रास्ता जो है वो ढूंढा। अच्छा, समुद्री जो रास्ता होता है, सी रूट जो होता है, उसका बेनिफिट क्या है, यूरोपियंस को लगा कि अगर हम सी रूट से पूरा ट्रेवल करेंगे या अपना बिजनेस करेंगे तो हमें ना ही किसी को टैक्स देना पड़ेगा, ना ही किसी की डिपेंडेंसी रहेगी। तो ये सारी चीजें जो है वो इंक्लूड थी, और वास्को डी गामा ने ढूंढ निकाला एक समुद्री रास्ता, एक सी रूट, जिसके थ्रू सबसे पहले इंडिया के अंदर जो है वो पोर्ट की जाए। मेनली, अब थोड़ा आगे बढ़ाता हूं चैप्टर को, मेनली जो इंडिया के अंदर एडवेंट हुआ जिन कंट्रीज का, उन कंट्रीज में जो मेनली कंट्रीज थी वो थी पुर्तगीज, जो कि पुर्तगाल के लोगों को कहते हैं, उसके अलावा डच, उसके अलावा ब्रिटिशर्स, ठीक है, डच लोग कहते हैं, नीदरलैंड के लोगों को कहते हैं, डेन्स यहां पर आए जो कि डेनमार्क के लोग होते हैं, फ्रेंच यहां पर आए जो कि फ्रांस के लोगों को कहते हैं, ब्रिटिशर्स मैंने आपको बताया ब्रिटेन के लोगों को कहते हैं। तो मेनली 5 कंट्रीज जो है वो यहां पर आई, और उन्होंने आकर के यहां पर अपनी कॉलोनीज जो है वो एस्टेब्लिश करी। हम कॉलोनियलिज्म के लिहाज से पढ़ रहे हैं तो उन्हीं कंट्रीज का जिक्र करेंगे जिन्होंने किसी लेवल पर जाकर के यहां पर अपनी अपनी कॉलोनीज एस्टेब्लिश करी। तो मेनली 5 कंट्रीज का जो है यहां पर एडवेंट हुआ। अब मैं आपको बताता हूं कि इस सीक्वेंस में, ठीक है, इस सीक्वेंस के हिसाब से आपको बताता हूं कि सीक्वेंशियल वे में सबसे पहले कौन आया, कब आया। चलिए, तो सबसे पहले इंडिया के अंदर अगर मैं सीक्वेंस की बात करूं गाइस, तो सबसे पहले पोर्तुगीज का आगमन हुआ 1498 के अंदर, और जो जगह थी वो थी कैलिकट, जो कि केरला के अंदर है। देन उसके बाद ब्रिटिशर्स का आगमन हुआ 1600 के अंदर, जो कि गुजरात में है। उसके बाद डच लोगों का आगमन हुआ 1602 के अंदर,
मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के अंदर। उसके बाद डेन्स का जो है वो आगमन हुआ 1616 तमिलनाडु के अंदर। फ्रेंच लोगों को 1664, सबसे लास्ट में आने वाले थे फ्रेंच, जो कि पौंडीचेरी के अंदर जो है वो आए। तो बेसिकली ये कंट्रीज इसी सीक्वेंस में आपको अलग अलग सोर्सेज से अलग अलग डेट देखने को मिल सकते हैं, लेकिन ये रिसर्च की बात मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद बात कर लेते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी की। अब ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में आपने क्या सुना है, ब्रिटिशर्स ने इसकी स्थापना करी, उसको फॉर्मेट किया, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी सभी देशों ने, जितने भी लोग यहाँ पर एडवेंट करने आए, जितने लोगों ने यहाँ पे अपनी कॉलोनीज बनाई, बिजनेस करने के लिए आए, उन सब ने किसी किसी लेवल पर ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी अपनी जो है वो एस्टेब्लिश करी। तो सबसे पहले एस्टेब्लिश किसने करी, पुर्तगीज ने। कब करी, इन्होंने करी है 1498 के अंदर इनकी ईस्ट इंडिया कंपनी। वो बात अलग है कि वो उसको रजिस्टर्ड नहीं कराया, इसकी लाइट में नहीं आई। देन ब्रिटिशर्स ने, जिसको आपने सुना होगा 1600 के अंदर, तो 1599 में उन्होंने बनाई, 1601 में जाकर के ये पूरी तरह से एस्टेब्लिश होती है। डच लोगों ने 1602 के अंदर, डेन्स लोगों ने 1616 के अंदर, और फ्रेंच लोगों ने 1664 के अंदर जो है अपनी ईस्ट इंडिया कंपनीज की जो है वो एस्टेब्लिशमेंट करी। तो ये एक मैंने आपको स्टार्टिंग फेज बताया कि कैसे एडवेंट स्टार्ट होता है इंडिया के अंदर। अब अगला जो हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, अगला जो पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो हम पोर्तुगीज से स्टार्ट करेंगे कि उनका कब आना हुआ, क्या सरकमस्टांस थी, क्या कुछ था, उनकी पूरी हिस्ट्री जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद आगे जिन्होंने एडवेंट किया ब्रिटिशर्स के बारे में पढ़ेंगे और इस सीक्वेंस को आगे बढ़ाएंगे। तो आपके जो कमेंट है ना गाइज, वही मुझे मोटिवेट करेंगे फटाफट से नेक्स्ट वीडियोस लेकर के आने के लिए। तो कैसा लगा आपको इंट्रोडक्शन, द एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया, कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को कर लें सब्सक्राइब। थैंक यू।